बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सरप्राइज़ पर सरप्राइज़ दे रहे हैं। सरप्राइज़ तो अपने लोगों को भी उन्होंने दे दिया है, काबीना के लोगों को भी दे दिया है, करीब तरीन लोगों को, सबको सरप्राइज़ दे दिया है। अचानक से उन्होंने काबीना में जो रद्द-बदल करके दिखा दी है। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। कुछ चीज़ों का तो पता था कि ये होने जा रहा है, लेकिन इस तरह से इतनी तेज़ी से हो जाएगा, इसके बारे में नहीं कई लोग सोच रहे थे। साथ ही एक और सरप्राइज़ ये है कि जहांगीर तरीन साहब के हवाले से अब मामलात आगे बढ़ रहे हैं। सुलह की कोशिशें तेज़ हो रही हैं और काफ़ी ज़्यादा इम्कानात सुलह के नज़र आ रहे हैं। अब ख़बर यह है कि कुछ वज़रा जो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से कुछ पैचअप हो जाए, कुछ सुलह के मामलात हो जाए, हत्ता कि जहांगीर तरीन से इमरान खान साहब की मुलाकात करवा दी जाए, तो वो कुछ कामयाब होते नज़र आ रहे हैं। एक तो वज़रा हैं, वज़ीरों के साथ साथ कुछ और पार्लियामेंटेरियन भी हैं, असम्बली मेंबरान भी हैं, जो कि इस कोशिश में लगे हुए थे। अब हुआ ये है कि ये बात काफ़ी हद तक नज़र आ रही है कि जो ख़त लिखा गया, तकरीबन ज़ाहिर है 40 से 50 लोग जहांगीर तरीन के हक़ में बिल्कुल सामने आ गए और वाज़ेह तौर पर आ गए। कुछ ने तो ये कह दिया कि हम तो जहांगीर तरीन के कहने का इंतज़ार कर रहे हैं कि जहांगीर तरीन जो कहेंगे हम उस तरफ चले जाएंगे। अब ये ज़रूर हुआ है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि अच्छा ठीक है, कोई गुंजाइश पैदा की जा सकती है, जो हो सकता है, मगर उसमें यह नहीं है कि केसेस ख़त्म हो जाएंगे। अब हो ये रहा है कि एक सुलह की कैफियत नज़र आ रही है और उसमें जहांगीर तरीन साहब अपने केसेस का सामना करते रहेंगे। केसेस जिस तरह से उनके चल रहे हैं वो अदालत में उस चीज़ को देखेंगे, लेकिन दूसरी तरफ ये ज़रूर है कि कोई राबते बहाल होने की बात हो रही है। कुछ हम ख्याल ग्रुप के लोग हो सकता है कि इमरान खान साहब से मिलने में कामयाब हो जाएं। अब उसमें पहली चीज़ जो नज़र आएगी वो ये कि जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ बयान कोई नहीं देगा। इमरान खान साहब ने अपने लोगों को, वज़ीरों को, दीगर लोगों को इस चीज़ से मना कर दिया है और कह दिया है कि जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ कोई बयानिया, कोई कैंपेन कुछ इस तरह से नहीं होगा। और दूसरी तरफ जहांगीर तरीन साहब अपने केसेस को देखेंगे और साथ ही ये है कि उनके लिए एक जो सूरत यानी अभी पैदा हो रही है वो ये कि आप उनके ख़िलाफ़ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई चीज़ नहीं देखेंगे। वो पेशियाँ अपनी साथ साथ भुगतते रहेंगे, जो उनकी चीज़ें चल रही हैं वो चलेंगी। और जहांगीर तरीन जो एक ख़तरा बनते चले जा रहे थे कि जी लोग इस साथ आ रहे हैं और इस तरह की बात हो रही थी कि जी पता नहीं क्या हो जाएगा क्या नहीं, तो कुछ गलत फहमियाँ कि उन्होंने वाकई यूसुफ ज़गलानी को वोट डलवाया, ये सब दूर करने की कोशिश की जाएगी। और साथ ही है कि जी हुकूमत को यानी इमरान खान साहब को अब इससे कोई ख़तरा नहीं होगा। जहांगीर तरीन उनके लिए किसी भी तरह से कोई ख़तरे का बायस नहीं होंगे। जबकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के स्पेशल असिस्टेंट हैं, उन्होंने ये कहा है, अली नवाज़ अमान ने, कि फ़ौरी तौर पर जहांगीर तरीन की इमरान खान साहब से मुलाकात का कोई इम्कान नहीं है। बहरहाल जो खबरें छप रही हैं मैंने आपको बता दिया है, हर अखबार में आपको ये मिल जाएगा, ये अंदर की कहानी कि जी जहांगीर तरीन साहब के हवाले से क्या पेशरफ्त हो रही है। और कुछ अर्सा पहले तक तो फवाद चौधरी ने भी बयान दिया था कि जी राबते तो हैं, व्हाट्सएप का भी उन्होंने हवाला दे दिया था। अच्छा, अब एक बड़ी अजीब बात यह है कि एहसन इकबाल साहब हों, राना सनाउल्लाह बड़े गुस्से में हैं। एहसन इकबाल साहब ने तो यहाँ तक कह दिया है कि जी इमरान खान साहब के ज़हनी मुआयने की ज़रूरत है, उनको नफ्सियाती एक बोर्ड बनाया जाए नफ्सियाती माहिरीन का, और उसके बाद इमरान खान का वो मुआयना करें उनकी ज़हनी कैफियत का। अब वो इस वजह से तो कह नहीं रहे कि शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत तो रिहाई नहीं हो सकी, उस पर भी हम कभी बात करेंगे। क्या अजीब व गरीब सूरत हाल बन गई कि जजेस का इख्तलाफ हो गया, 2 जजेस जो सुन रहे थे और फिर पहले आकर वही मिठाइयाँ पहले तकसीम किस तरह हो गई कि सब ने शोर मचा दिया कि जी 50-50 लाख के मुचलकों के एवज़ शहबाज शरीफ की रिहाई का कह दिया गया है। और अदालती एहलकार ने आकर बताया और उसके बाद फिर नून लीग के लोगों ने प्रेस में आकर भी कह दिया, ऐलान भी कर दिया, सब कुछ हो गया। लेकिन हुआ यह कि एक जज साहब ने साइन किए थे, दूसरे ने साइन नहीं किए, नहीं उन्होंने इख्तलाफ किया इस फैसले से। अब मामला चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के पास पहुंचा और अब वो रेफरी जज को मुकर्रर करेंगे जो फिर इसका फैसला करेंगे। नया बेंच बन जाएगा, वो भी एक मामला है। तो वो मामला फिलहाल तो शहबाज शरीफ साहब का कटाई में पड़ गया, एक दफ़ा फिर रसगुल्ले पहले ही खा लिए। अब शहबाज शरीफ साहब का रिहा ना होना, इसमें तो इमरान खान साहब को लेना देना नहीं है। एहसन इकबाल साहब गुस्से में क्यों हैं कि जी इमरान खान ज़हनी तौर पर कोई बीमार है क्या? वो कहते हैं जी देखें, एक तरफ तो ये सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है, बैन लगाना पड़ गया, क्या हालात मुल्क में हैं, तरीके लब्बैक पर आप बैन लगा रहे हैं, सब कर रहे हैं, और इमरान खान को जाती उम्र की फिक्र पड़ी है कि जी उसको गिराना है, उसको गिराना है। कंटेनर पहुंचा दिए, वो पता चली कंटेनर तो वहाँ पर वैसे ही वहाँ पर अड्डा प्लॉट है और दीगर जगह उसके लिए थे।
तो रात एक बड़ा शोर मच गया जी, पता नहीं कंटेनर पहुंच गए हैं। तो उस पर शहजाद अकबर ने कहा है कि जी कंटेनर से नहीं, तसल्ली रखे नून लीग, कंटेनर से नहीं महलात गिराए जाते, बुलडोज़र आते हैं। तो बहरहाल, अच्छा, ये बात करने का मकसद ये था कि इमरान खान साहब कुछ सरप्राइजेस दे रहे हैं। अब वो सिंध के दौरे पर भी गए हैं, तो वहाँ भी उन्होंने ना एनआरओ का उस तरह जिक्र किया, ना जरदारी साहब के खिलाफ उस तरह बात की। उन्होंने कहा कि जी, यानी 18वीं तरमीम का जिक्र किया, हम काम करना चाहते हैं, 446 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया सिंध के लिए, और वो आपको बहुत कुछ नजर आएगा। 180 अरब रुपया हम एहसास प्रोग्राम के तहत जो तकसीम किया, 1 करोड़ 20 लाख खानदानों को हम लेकर आ रहे हैं एहसास प्रोग्राम में, उनमें से 33% सिंध के हैं, 33%, जहां पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी नहीं है। उन्होंने कहा कि बंडल आइलैंड, इस पर इसका एनओसी मंसूख कर दिया सिंध हुकूमत ने। तो उन्होंने उनसे ये कहा, अपील की कि इस पर काम करें, देखें। तो लगता है कि इमरान खान साहब अब चूंकि 2 साल रह गए, वो कहते हैं ठीक है, अगर एहतसाब को जरा हल्की आंच पर रखना पड़ता है लोगों की बेहतरी के लिए, तो ये भी मंजूर है। वो पीपल्स पार्टी के साथ भी चलने को तैयार हो रहे हैं। और लगता यह है कि अब फवाद चौधरी, जो अब वज़ीर इत्तलात और नशरियात बाकायदा बन गए हैं, नोटिफिकेशन आ गया, तो उसके बाद अब शायद इस तरफ जाया जाए कि एक वर्किंग रिलेशनशिप टाइप कुछ बनाया जाए, और ताकि कोई काम हो सके, लोगों की बेहतरी हो सके, रोज़गार का, मईशत का और गुर्बत के ख़ात्मे का, ये सारे मामलात आगे बढ़ सके। तो अब जो सरप्राइज़ वो दे रहे हैं, वो लग ये रहा है कि कुछ थोड़ा बहुत वो वर्किंग रिलेशनशिप की तरफ आ रहे हैं, ऑपोजिशन के साथ, जहांगीर तरीन के साथ भी, अपनों के साथ भी, पराया के साथ भी। हाँ, ये जो केसेस हैं वो अपनी जगह उसी तरह रहेंगे, उसमें इमरान खान साहब कुछ नहीं करने वाले। अगर किसी ने कुछ गलत किया है, वो ये है कि जी एक्स्ट्रा के ये नहीं कहेंगे कि जी इसको छोड़ना नहीं, मार दो, पकड़ दो। जिस तरह हो रहा है, जो बनता है उसके साथ करो। तो फोकस जो है इमरान खान साहब बिल्कुल हटाकर एहतसाब से, आप ये समझे, फोकस जो है वो अब मुसलसल महंगाई कंट्रोल, महंगाई कंट्रोल, महंगाई, जो कि रमज़ान मुबारक में फिर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, 19% तक चली गई है। तो अब आखिरी सरप्राइज की तरफ आ जाते हैं, जो उन्होंने अपने लोगों को दे दिया है। काबीना में बड़ी रद्दोबदल हो गई। काबीना में रद्दोबदल इस तरह के, शौकत तरीन साहब, शायद सोचा जा रहा था कि नैब के केसेस का उन्होंने कहा था कि जब तक मेरे ऊपर है मैं नहीं आऊँगा, लेकिन फिर अचानक से अब नोटिफिकेशन आ गया, उनको, शौकत तरीन को वज़ीर ख़जाना बना दिया गया। अच्छा, वज़ीर ख़जाना के साथ साथ वज़ीर रेवेन्यू भी, तो बड़े पावरफुल वो हैं। हमाद अज़हर, जिनको अभी यानी चंद हफ्ते ही गुजरे थे, अभी मार्च के आखिर में ही वो बने थे, उनको हटा दिया गया है, और उनको अब उमर अयूब की जगह वज़ीर तवानाई भेजा जा रहा है। तो उमर अयूब साहब वैसे तो बड़े मेहनती लगते थे, लेकिन उस तरह काम नहीं कर सके, सर्कुलर डेट बढ़ता चला गया, बड़े मसाइल बीच में आए। अब हमाद अज़हर को उधर भेज दिया गया है, और इसके साथ साथ इक़्तिसादी अमूर में ले आए हैं उमर अयूब को, यानी ये रद्दोबदल बड़ी हुई है। फिर खुसरो बख्तियार साहब को भी बदल दिया गया है, और उनको अब सनत व पैदावार में ले जाया गया है। इसके साथ साथ एक और बात यह कि शिमली फराज साहब को भेज दिया गया है साइंस और टेक्नोलॉजी में। अब साइंस और टेक्नोलॉजी बकौल फवाद चौधरी तो बड़ी अहम है, और वहीं से पाकिस्तान को अगर बदलना है तो वहाँ से होगा। अच्छा, खुसरो बख्तियार साहब को वज़ीर सनत व पैदावार, मैंने जिस तरह अर्ज़ किया, वो हो गए। उमर अयूब का मैंने आपको बता दिया। तो ये बड़े सरप्राइज़ हैं कि जिस तरह से हुआ, ये तो था रद्दोबदल होगी, लेकिन इस तरह से होगी ये ख्याल नहीं किया जा रहा था। अब चूँकि शौकत तरीन भी अनइलेक्टेड हैं हफीज़ शेख की तरह, अब ये 3 साल भी नहीं हुए, और ये चौथी दफ़ा ये है कि वज़ारत ख़जाना में तब्दीली आई है। पहले असद उमर, फिर हफीज़ शेख, फिर हमाद अज़हर, अब फिर शौकत तरीन। तो शौकत तरीन साहब भी, दिलचस्प बात यह है कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में भी सर्व कर चुके हैं हफीज़ शेख की तरह, और ये जो एक थिंक टैंक बनाया हुआ था मईशत के लिए, उसमें पहले ही बड़े एक्टिव थे। अब ये रेवेन्यू की तरफ ये है कि जी रेवेन्यू जनरेट करना है, इनका मेन है कि जी ग्रोथ ऊपर लेकर जानी है। टारगेट वो अपना ये बता रहे हैं कि हमने हर सूरत ग्रोथ ऊपर लेकर जानी है, एक्सपोर्ट बढ़ानी है, ग्रोथ ऊपर लेकर जानी है, तभी हमारे यहाँ मुलाजमतें, रोज़गार, इनके मौके बढ़ सकेंगे। तो इस तरफ वो बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं कि जी जाया जाए। अब देखते हैं कि वो, उनके पास जो अरसा रह गया तकरीबन 2 साल का, अगर वो 2 साल कंटिन्यू करते हैं तो किस हद तक कामयाब होते हैं। तो ये जो तब्दीलियाँ हुई हैं, इससे लग रहा है कि इमरान खान साहब किसी दबाव में नहीं आ रहे कि जी ठीक है, मीडिया क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे कि बड़ी तेज़ी से आप बदल रहे हैं, कभी किसी को कभी किसी को। तो वो ये देख रहे हैं अगर एक वजारत में बंदा नहीं चल रहा, बस ठीक है, दूसरी जगह जाओ, उधर नहीं चल रहा तो फिर उसको तीसरी जगह ले जाओ। अलबत्ता ये ज़रूर है कि फवाद चौधरी दोबारा वज़ीर इत्तलात व नशरियात में वापस आए, उनकी इस तरह से वापसी हुई है। बाकी रद्दोबदल का अमल जारी है। ग़ुलाम सरवर थे तो उनको पेट्रोलियम से लाकर हवाबाजी में ले जाया गया। इस तरह से ये तब्दीलियाँ होती रही हैं, तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि आखिर तक भी जारी रहे।
राना सनाउल्लाह साहब का मैं एंड में आपको बता दूं, मैं भूल रहा था, एहसन इकबाल साहब बड़े गुस्से में थे, राना सनाउल्लाह भी बड़े गुस्से में थे और उन्होंने बाकायदा कुछ ब्यूरोक्रेट्स का नाम भी लिया है, जिनमें चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी हैं जो कि बड़े करीबी रहे हैं शहबाज शरीफ के। दीगर का भी जिन्होंने नाम लिया है जिनसे वो नाराज़ हैं, वो शहबाज शरीफ साहब के करीबी रहे हैं कि अब वो हत्ता के जो कमिश्नर लाहौर हैं कैप्टन उस्मान, कि ये लोग क्यों नहीं सही काम कर रहे हैं, नहीं नून लीग के खिलाफ क्यों काम कर रहे हैं या तरीके इंसाफ के साथ क्यों जा रहे हैं। इसमें एहसन इकबाल साहब के हवाले से खबर भी सामने आई थी कि उन्होंने मॉल टाउन में जो नून लीग का दफ्तर है वहाँ पर कहा कि इनकी लिस्टें बनाओ जो काम कर रहे हैं नून लीग के खिलाफ या तरीके इंसाफ के साथ या इस हुकूमत के साथ बहुत ज़्यादा करीबी तौर पर काम कर रहे हैं, इनकी लिस्टें बनाओ। तो राना सनाउल्लाह ने कहा कि भाई हमने दोबारा आ जाना है और वो इशारा दे रहे हैं कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तो ज़रा सही तरह से काम करो। तो ये भी मामला दूसरी तरफ चल रहे हैं। तो इमरान खान साहब लगता है कि जिस तरह उनको कहा गया कि जी पार्टी को तो नुकसान हो ही रहा है, हुकूमत को भी खतरा बहुत ज़्यादा हो गया है, जहांगीर तरीन से जिस तरह से निपटा जा रहा है कि बस उन्हीं का ही चल रहा है, किसी और का तो अभी तक कुछ हुआ ही नहीं, किसी और की पेशी हुई ही नहीं। यानी और जितने भी नाम हैं अपोजिशन में भी जितने लोग हैं शुगर मिल्स में, सिवाय जहांगीर तरीन के उनके बेटे के, FIA में किसी की उस तरह पेशियाँ नहीं हुई। बाकियों को नोटिस ज़रूर गए हैं लेकिन किसी को इस तरह जमानतें करवाने के लिए भागना नहीं पड़ रहा, FIA के दफ्तर बार बार नहीं आना पड़ रहा, सिर्फ उन्हीं पर ये ज़्यादा नज़ला गिर रहा है। तो वो उस तरफ भी थोड़ी नरमी हुई है। एहतसाब का मैंने बताया कि ये नहीं मैं कह रहा कि ख़त्म करें, लेकिन फोकस अब ज़्यादा ही है कि अच्छा चलो ये करके भी देखते हैं कि लोग कहते हैं जी आपने एहतसाब हर जगह ना रहो, ये नहीं करूँगा वो नहीं करूँगा छोड़ूंगा नहीं। तो अब ज़्यादा फोकस आप महंगाई पर करें, थोड़ा बहुत वर्किंग रिलेशनशिप बनाएं, अगर रिफॉर्म्स लाने हैं टाइम कम रह गया है इलेक्शन रिफॉर्म्स के, ताकि आगे इलेक्शन बेहतर हो सकें। गिलगित बल्तिस्तान का मामला है, वहाँ पर उसको बाकायदा सूबा बनाने का, ताकि CPAC आगे बढ़ सके, वो उसका अहम तरीन हिस्सा है। कुछ चाइनीज़ के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो सकें, तो चाहे बलूचिस्तान हुकूमत हो, सिंध हुकूमत को हो, CPAC को अगर आगे लेकर चलना है बेहतर तरीके से, तो इनके साथ एक रिलेशनशिप वर्किंग रिलेशनशिप बनाना बहुत अहम है। तो उस तरफ लगता है कि इमरान खान साहब फोकस कर रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।